Hello student, now we will start part 5 of chapter 1, what is democracy and why democracy. So student, in this video we will start argument for democracy. In previous video we will discuss about argument अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हमने उस वीडियो में समझा था कि जो डेमोक्रेसी है यदि हम उसे अडॉप्ट करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है. और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी को अप्लाई करने में या अडॉप्ट करने में कौन कौन से बेनिफिट्स है, उसके मीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री. देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में एक फेमाइन रिकॉर्ड की गई है 1958 टू 1961 जो कि चाइना में आई थी. फेमाइन मीन्स अकाल या भूखमरी. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. और इस फेमाइन में या इस भूखमरी अकाल में कितने लोगों की डेथ हो गई थी? 3 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी. इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना. और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह भी ज़्यादा बेटर नहीं थी चाइना से. Yet India did not have a famine of the kind China had. Economists think. देखिए उस समय क्या हुआ, भारत में भी फेमाइन आई और चाइना में भी फेमाइन आई. और भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह भी मच बेटर नहीं थी कंपेयर टू चाइना. लेकिन क्या हुआ, दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज. अब दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वह डिफरेंट थी. द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैसिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. अब क्या हुआ कि जो फेमाइन से निपटने के जो इंडियन तरीके थे वो काफ़ी बेनिफिशियल हुए और लोगों को फूड स्कैरिटी हो रही थी, लोगों को खाने की कमी हो रही थी. लेकिन चाइना के कंपेयर में इंडिया में इसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ. चाइनीज दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेमाइन का इफेक्ट था वो डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्री पर ज़्यादा नहीं हुआ. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free of criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अब क्या हुआ, जो चाइना था उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही वहाँ पर अपोजिशन पार्टी थी, ना ही मल्टी पार्टी इलेक्शंस थे, ना ही वहाँ पर मीडिया ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज करे. अब क्या हुआ, इसका रिजल्ट यह हुआ कि उस फेमाइन में चाइना में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी. दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड. देखिए यही इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश को संकट से निपटने के लिए डेमोक्रेसी होना बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है. द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यही जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. और जब लोगों को आवश्यकता होती है, यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो अभी कोरोना पीरियड या जो पैंडेमिक टाइम था उसमें भी जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पर पैंडेमिक से अच्छे से निपटा गया. तो ये हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह उसका जो सिस्टम होता है, पॉलिसीज होती है, वह लोगों के हित में होती है और यह क्या करती है, फुलफिल द नीड ऑफ पीपल, लोगों की नीड्स को फुलफिल करती है. अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल नीड्स. और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो शायद लोगों के नीड्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करती. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल. और वह किस पर डिपेंड होती है, जो व्यक्ति रूल करता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है. चाहे तो वह लोगों की हेल्प करे, लोगों के बेनिफिशियल वर्क करे, अदरवाइज ना करे. इफ द रूलर डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पीपल. अगर जो रूलर है वो चाहे कि हमें लोगों की हेल्प नहीं करनी है, लोगों के लिए वेलफेयर वर्क नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा. यह उसकी विश पर डिपेंड करता है. कौन सी गवर्नमेंट में? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. और जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर गवर्नमेंट को दे हैव टू वर्क द नीड ऑफ पीपल से, और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. Requires that the rulers have to attain to the needs of the people. Our democratic governments is
A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. देखिए अब क्या है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, मोर अकाउंटेबल होती है कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से. देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और कुछ अदर रीजन्स भी है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वह ज़्यादा बेटर है किससे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. जो डेमोक्रेसी होती है वह किस पर बेस्ड होती है, कंसल्टेशन और डिस्कशंस पर बेस्ड होती है. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स. कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने से पहले उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो होता है. Many persons discussion and meetings when a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. देखिए जब कोई भी पॉलिसी बहुत सारे लोगों के पास जाती है, उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो उसमें जो मिस्टेक्स होती है वह इजीली पकड़ में आ जाती है और उसमें सुधार किया जा सकता है. दिस टेक्स टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन. इस प्रोसेस में हालांकि टाइम तो लगता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम अपनी गलतियों को या पॉलिसीज़ में जो मिस्टेक्स होती है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं. दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. और इससे क्या होगा कि जो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन होंगे या गलत डिसीजन होंगे या गलत पॉलिसीज होगी उनमें डिसीजन नहीं दिया जाएगा. दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करती है. This is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflict. देखिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, प्रोवाइड अ मेथड टू डील. वह एक मेथड प्रोवाइड करती है किनसे डील करने के लिए, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट. जो भेदभाव और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उनके साथ डील करने के लिए बेटर प्रोसेस देती है. In any society people are bound to have differences of opinion and interest. These differences in particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity. People among to different religions speak different languages, practice different religion and have different caste. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. देखिए क्या होता है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है. तो ऐसे में क्या होता है, सबके प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, डिफरेंसेस पैदा होते हैं. लेकिन जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा गया है कि सभी को इक्वल राइट दिए जाते हैं और सभी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है. How do we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate his terms and other will have to accept, but that would lead to resentment and unhappiness. Different group may not be able to live together for long in such a way. देखिए अब जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाया गया है कि सबके साथ हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी इक्वल है, तो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं अलग अलग रिलीजन के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में, अलग अलग टाइप के पीपल के बीच में, तो वो सारे क्लैशेस और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा नहीं हो पाते. नो वन इज परमानेंट विनर. और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं और अलग अलग पार्टीज को, अलग अलग पार्टी कैंडिडेट को इसमें मौका दिया जाता है. नो वन इज परमानेंट लूजर. और कोई भी इसमें परमानेंट लूजर नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 60 ईयर से कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन सडनली चेंज हुआ और अभी पिछले टू टेन्योर से बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है. तो इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें ना तो कोई परमानेंट विनर होता है, ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है.
डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी लाइव विद वन अनदर पीसफुली, और इसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप अलग अलग लोगों को पीसफुली एक साथ सर्वाइव करते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, और जो डाइवर्स कंट्री होती है लाइक दैट इंडिया, तो जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आर कंट्री टुगेदर, हमारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोगों को उनको पीसफुली रहने के लिए मोटिवेट करती है। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। और जो ये तीन आर्ग्यूमेंट हमने किसके फेवर में लिए हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में, इनसे यह प्रूव होता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह सोशल लाइफ और जो सोशल लाइफ और लोगों को जो डिफरेंसेस है उनमें अच्छा तालमेल बिठाकर रखती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, it is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. Democracy enhance the dignity of citizen. तो हम इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या इन्हेंस करती है, द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स की या आम नागरिक की डिग्निटी को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। As we discussed about democracy is based on the principle of political equality, और जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को बनाए रखती है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द people are not subject of a ruler, they are the rulers themselves. Even when they make mistakes they are responsible for their conduct. देखिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें रूलर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। देखिए अब हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह क्या है, अपने आप में बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, बिकॉज क्योंकि इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, क्योंकि हमें मौका देती है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। सपोज भाई हमने किसी रूलर को चुना और उसने 5 साल तक अच्छा वर्क नहीं किया, तो हम अगले इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। As we show above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy, और यह पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स ना हो। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। और डेमोक्रेसी के अलावा कोई सी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें गारंटी नहीं देती अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की, कोई भी, चाहे वो मोनार्की हो या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, नो दीज मिस्टेक एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई स्पेस नहीं होती पब्लिक डिस्कशन की और उनके मिस्टेक्स को सुधारने की। आइदर द रूल हैव टू चेंज their decision or the ruler can be changed। देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, या तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, रूलर होते हैं, वो अपनी नीतियों को बदल लेते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बदल लेते हैं। यदि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करते तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, अपने रूलर को ही चेंज कर देते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और यह इस तरह का जो फीचर है या इस तरह की जो एडवांटेजेस फीचर है वह किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेट अस sum it up, democracy cannot get us everything and is not the solution to all problems but is clearly better than any other alternative that we know। देखिए कोई भी गवर्नमेंट हमें पूरा सॉल्यूशन या हमारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं देती, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन, या हमें गुड डिसीजन के लिए बेटर चांसेस प्रोवाइड करती है। इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, या लोगों की विशेस की, लोगों की इच्छाओं की रेस्पेक्ट करती है। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और डिफरेंट डाइवर्स पीपल को एक साथ रहने के लिए ये क्या करती है, अलाउ करती है। इवन वेन इट फॉल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक। यदि
सिटीजन कोई मिस्टेक करता है तो उसे करेक्ट करने का भी ऑप्शन देती है एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, और यह सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करती है और सभी की डिग्निटी को बनाए रखती है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे कंसिडर्ड किया गया है या माना गया है द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में।